नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हॉली बॉली एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक हॉरर मिस्ट्री मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी का नाम है नॉक एट द कैबिन। ये मूवी इसी साल रिलीज की गई थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट श्यामलान जी ने। और दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मूवी की स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक वेन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक जार में ग्रास हॉपर पकड़ रही थी। दरअसल वेन अपने दोनों डैड एंड्रयू और एरिक के साथ हॉलीडे मनाने के लिए एक कैबिन में आई थी। एंड्रयू और एरिक एक गे कपल हैं जो कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इन दोनों ने वेन को गोद लिया था और ये दोनों वेन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वेन अपने कैबिन के बाहर थी, तभी उसके पास एक लियोनार्ड नाम का आदमी आता है। लियोनार्ड वेन से बातें करने लगता है, लेकिन वेन बोलती है कि मेरे दोनों डैड ने अनजान लोगों से बात करने को मना किया है। लेकिन लियोनार्ड वेन से हाथ मिलाता है और वेन भी उससे बातें करने लग जाती है। लियोनार्ड वेन को बताता है कि वो यहाँ पर एक ज़रूरी काम के लिए आया है, और साथ ही लियोनार्ड वेन से बातें करते समय जंगल की ओर बार बार देख रहा था। और इसी बीच तभी वेन देखती है कि जंगल की तरफ से 3 और लोग आ रहे हैं और उन तीनों के हाथ में अजीब से हथियार थे। ये देखकर वेन बहुत ज़्यादा डर जाती है। वेन फौरन अपने कैबिन में जाकर अपने दोनों डैड एंड्रयू और एरिक से बोलती है कि हमारे कैबिन के बाहर एक लियोनार्ड नाम का आदमी है और उसके साथ 3 और लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा खतरनाक हथियार हैं। ये सुनने के बाद वो दोनों भी घबरा जाते हैं। अब लियोनार्ड अपने तीनों साथियों के साथ उनके कैबिन के सामने आ जाता है और गेट खोलने को बोलता है, लेकिन एंड्रयू और एरिक जो कि दोनों ज़्यादा बहुत डरे हुए थे वो गेट खोलने से मना कर देते हैं। वो दोनों देखते हैं कि उन चारों के पास बहुत ज़्यादा खतरनाक हथियार थे। लियोनार्ड बार बार गेट को नॉक करता है और उन दोनों से बोलता है कि वो लोग यहाँ पर एक ज़रूरी काम से आए हैं, लेकिन एंड्रयू और एरिक गेट खोलने से साफ इनकार कर देते हैं। वो दोनों उन्हें धमकी देने लगते हैं। वो बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम पुलिस को बुलाएंगे, लेकिन वो दोनों पुलिस को नहीं बुला पाते क्योंकि वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे थे और लैंडलाइन का वायर लियोनार्ड और उसके साथी उन्हें काट दिया था। अब एंड्रयू और एरिक काफ़ी देर तक गेट नहीं खोलते, इसीलिए लियोनार्ड और उसके साथी अपने हथियारों से विंडो और गेट को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। और तभी एंड्रयू और एरिक अपनी जान बचाने के लिए उन चारों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अजीब बात तो ये थी कि वो चारों उन दोनों को मार ही नहीं रहे थे, और इसी हाथापाई में एरिक के सर पर चोट लग जाती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब इसी दौरान हम एरिक का एक फ्लैशबैक देखते हैं जब एरिक ने अपने मॉम डैड को पहली बार एंड्रयू से मिलवाया था। लेकिन एरिक के मॉम डैड को इस तरह का रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एरिक को जब होश आता है वो देखता है कि उन चारों ने तब तक उन दोनों को बांध दिया था और वेन जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी वो उन दोनों के पास ही खड़ी हुई थी। अब लियोनार्ड बताता है कि वो चारों यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी काम से आए हैं। अब वो चारों के चारों एक एक करके अपने बारे में बताने लगते हैं। सबसे पहले सैब्रीना नाम की एक लेडी अपना इंट्रोडक्शन देती है। सैब्रीना बताती है कि वो कैलिफोर्निया में रहती है और वहाँ वो एक नर्स है और अपनी सारी सेविंग को लगाकर वो आज यहाँ तक आई है। अब इसके बाद लियोनार्ड बताता है कि वो शिकागो में एक टीचर है और साथ ही वो एक बार में भी काम करता है। अब उनका तीसरा साथी जिसका नाम रेडमंड होता है वो अपने बारे में बताता है। रेडमंड बताता है कि वो एक गैस कंपनी में काम करता है। पहले वो बहुत ज़्यादा बुरा था लेकिन अब वो खुद को बदल रहा है। अब इसके बाद उनकी चौथी साथी अपना इंट्रोडक्शन देती है जिसका नाम एड्रियन होता है। वो बताती है कि वो मैक्सिको में रहती है जहाँ पर वो एक कुक है। अब एंड्रयू और एरिक को लगता है कि ये चारों किसी ग्रुप का हिस्सा हैं जो कि ऐसी बातें कर रहे हैं। अब लियोनार्ड यहाँ पर आने का मेन मोटिव बताता है। लियोनार्ड बोलता है कि दुनिया में एपोकलिप्स आने वाला है और दुनिया तबाह होने वाली है। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और इंसानों का वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा, लेकिन अगर तुम तीनों में से कोई एक अपनी जान दे दे और खुद को कुर्बान कर दे तो दुनिया बच सकती है, और ये कुर्बानी तुम्हें खुद देनी पड़ेगी। इसमें किसी की ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। लियोनार्ड इसके बाद बताता है कि हम चारों भी एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन हम चारों को विजन्स आने लगे। हमें इन तबाहियों के बारे में विज़न आने लगे और हम चारों एक दूसरे से मिले और आज हम यहाँ हैं। लियोनार्ड इसके बाद बताता है कि अगर तुम तीनों में से किसी एक ने अपनी जान नहीं दी तो सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ तुम तीनों इस दुनिया पर बचोगे, और अगर तुम तीनों में से किसी एक ने अपनी जान दे दी तो तुम इंसानियत को बचा सकते हो। इसके बाद लियोनार्ड बोलता है कि सबसे पहले नदियाँ डूबेंगी जिससे सुनामी आएगी। एक बीमारी फैलने की वजह से बहुत से लोग मारे जाएंगे। आसमान से उड़ते हुए प्लेन अपने आप ही नीचे गिरने लगेंगे और आखिर में गॉड इस दुनिया को ख़त्म कर देंगे। अब एंड्रयू और एरिक को उन चारों की बातें बकवास लग रही थी। उन्हें उनकी बातों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वो किसी तरह की कुर्बानी देने से मना कर देते हैं। और तभी रेडमंड
उनके सामने आकर बैठ जाता है और तभी उसके बाकी साथी उसे मार देते हैं। इसी दौरान एरिक को एक सफ़ेद रोशनी दिखाई देती है जैसे कि वो कोई पावर है। और इसके बाद हम एंड्रयू और एरिक का एक और फ्लैशबैक देखते हैं जब उन दोनों ने वेन को बड़ी ही मुश्किलों से गोद लिया था और वो दोनों वेन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब लियोनार्ड टीवी ऑन करता है जिसमें न्यूज़ में आ रहा था कि सिटी के कई हिस्सों में भूकंप और सुनामी आ गई है जिसमें कई सारे लोग मारे जा चुके हैं। एंड्रयू को अभी भी लियोनार्ड की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन एरिक को कहीं ना कहीं अब लियोनार्ड की बातें सच लग रही थी। इसके बाद हमें एंड्रयू और एरिक का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो दोनों वेन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसके साथ खुश थे, और वेन के लिए भी वो दोनों उसके पेरेंट्स थे। वेन भी उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश थी और वो तीनों के तीनों हॉलीडे में एक कैबिन में आए थे। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है जहां सैब्रीना एरिक के सर पर पट्टी करती है क्योंकि वो एक नर्स थी। सैब्रीना एरिक को बताती है कि उन लोगों को इन तबाहियों के बारे में विज़न आते थे और उनके विज़न की वजह से ही वो चारों एक दूसरे से मिले और वो अपने विजन्स की ही वजह से इस कैबिन पर आए हैं। इधर वेन वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन लियोनार्ड उसको पकड़ लेता है। अब एंड्रयू बोलता है कि वो रेडमंड को पहचान चुका है। एंड्रयू बोलता है कि कई दिनों पहले रेडमंड और उसका एक बार में झगड़ा हुआ था जिसका शायद बदला लेने के लिए रेडमंड यहाँ पर आया था, लेकिन लियोनार्ड बोलता है कि उसे इसके बारे में नहीं पता था और ना ही वो रेडमंड को जानते थे, बल्कि रेडमंड ने ही सबसे पहले आकर विजन्स के बारे में बताया और इसके बाद हम सभी को भी विजन्स आने लगे और आज हम यहाँ हैं और हम इन तबाहियों को रोकना चाहते हैं। अब लियोनार्ड सभी को थोड़ा रेस्ट करने को बोलता है। एड्रिन वेन को खाना देती है। इसी दौरान वेन एरिक को चुपके से एक चाकू दे देती है ताकि वो अपनी रस्सी काट सके और इसके बाद तुरंत एड्रिन बोलती है कि दूसरी तबाही का समय आ चुका है। एड्रिन बोलती है कि वो अपने बेटे चार्ली को बचाना चाहती है जिसे उसने अपने विजन में बार बार मरते हुए देखा है। एड्रियन एंड्रयू और एरिक को बोलती है कि वो इन सबको अपनी जान देकर रोक सकते हैं, लेकिन वो दोनों अपनी कुर्बानी देने से मना कर देते हैं और इसके बाद एड्रियन को भी मार दिया जाता है क्योंकि उसकी फैमिली मर चुकी थी, इसीलिए वो भी जिंदा रहना नहीं चाहती थी। लियोनार्ड एड्रियन की बॉडी को बाहर ले जाता है। अब इसके बाद लियोनार्ड टीवी ऑन करता है जिसमें एक न्यूज़ आ रही थी। न्यूज़ में एक वायरस के बारे में बताया जा रहा था। उस वायरस से बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। इसका मतलब उन लोगों का एक और विजन सच हो गया। अब एंड्रयू बोलता है कि ये सारी न्यूज़ पुरानी है और इन लोगों को पता है कि आगे क्या होने वाला है और ये हमसे झूठ बोल रहे हैं। शायद ये सभी किसी रिलीजियस ग्रुप का हिस्सा हैं। लेकिन एरिक को इन सब बातों पर यकीन होने लग रहा था क्योंकि जब रेडमंड मरा था तो एरिक ने उसके पीछे एक सफ़ेद रोशनी देखी थी। एरिक समझ रहा था कि इन चारों के पास अलग अलग पावर हैं क्योंकि जब रेडमंड मरा तो उसके मरने से सुनामी आ गई और एड्रियन के मरते ही वायरस फैल गया और सैब्रीना के पास पावर है इंसेक्ट को बुलाने की जिससे अर्थ का सारा फूड खत्म हो जाएगा और लियोनार्ड के पास डेथ लाने की पावर है। पर एरिक की सोच गलत थी। उसने अपने माइंड में ही एक अलग स्टोरी बना ली थी क्योंकि वो चारों तो इन तबाहियों को रोकने के लिए यहाँ पर आए थे। अब तभी वेन जोर से चिल्लाकर सैब्रीना और लियोनार्ड को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और इसी बीच तभी एंड्रयू और एरिक आज़ाद हो जाते हैं। एरिक लियोनार्ड और सैब्रीना को रोकने की कोशिश करता है और एंड्रयू बाहर अपनी कार से गन लेने चला जाता है। सैब्रीना बाहर आकर एंड्रयू को रोकने लगती है। एंड्रयू सैब्रीना को गन पॉइंट पर लेकर उसे डराने लगता है लेकिन वो उसे मारता नहीं है। एंड्रयू अंदर जाकर लियोनार्ड से बोलता है कि वो सैब्रीना को लेकर फौरन यहाँ से चले जाए, लेकिन लियोनार्ड उसकी बात को नहीं मानता और इसी बीच तभी सैब्रीना उनकी तरफ भागकर आने लगती है। इसी बीच एंड्रयू से गलती से सैब्रीना पर गोली चल जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब एंड्रयू लियोनार्ड को गन पॉइंट पर लेकर बाथरूम में जाकर बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद एंड्रयू और एरिक को बाथरूम से गिलास टूटने की आवाज़ आती है। उन दोनों को लग रहा था कि शायद लियोनार्ड वहां से भाग गया है। एंड्रयू चेक करने के लिए बाथरूम का गेट खोलता है, तभी लियोनार्ड जो कि वहां पर छुपा हुआ था वो एंड्रयू पर अटैक कर देता है और उसकी गन छीन लेता है। लियोनार्ड टीवी ऑन करके न्यूज़ चलाता है और न्यूज़ पर आ रहा था कि काफ़ी सारे प्लेन्स अपने आप ही नीचे गिर रहे हैं और उन प्लेन में बैठे हुए लोग मारे जा रहे हैं। और जो एंकर न्यूज़ बोल रही थी, लियोनार्ड भी उस एंकर के साथ सेम न्यूज़ बोल रहा था क्योंकि लियोनार्ड ने पहले ही उस न्यूज़ को अपने विजन में देख लिया था। लेकिन अभी भी एंड्रयू को लियोनार्ड पर विश्वास नहीं होता, पर एरिक को पूरी तरह से लियोनार्ड पर विश्वास हो चुका था। इसके बाद लियोनार्ड बाहर जाके बैठ जाता है और लियोनार्ड खुद को ही मार देता है। लियोनार्ड के मरते ही पूरी तरह से काले बादल छा जाते हैं और बिजली गिरने लगती है। अब एरिक एंड्रयू से बोलता है कि हम में से किसी एक को अपनी जान देनी होगी
ताकि हम अपने परिवार और इंसानियत को बचा सकें। एरिक एंड्रयू को बताता है कि जब रेडमंड मरा था तो उसने एक सफ़ेद रोशनी देखी थी। उस रोशनी में उसने एंड्रयू और वेन को देखा था। वेन बड़ी हो चुकी थी पर उसने एंड्रयू और वेन के साथ खुद को नहीं देखा था, इसलिए एरिक समझ जाता है कि उसे को ही अपनी जान देनी होगी। एंड्रयू बोलता है कि आखिर इस सबके लिए वो तीनों ही क्यों चुने गए हैं। एरिक बोलता है कि इसका कारण है हम तीनों का बेपनाह प्यार। हम तीनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इतना बोलते ही एरिक खुद को गोली मारकर अपनी जान ले लेता है। एंड्रयू अब पूरी तरह से टूट जाता है। एंड्रयू वेन को लेकर केबिन से बाहर आ जाता है और उनके बाहर आते ही केबिन में आग लग जाती है। इसका मतलब नेचर ने एरिक की कुर्बानी को एक्सेप्ट कर लिया था। एंड्रयू वेन को लेकर रोड तक जाता है और थोड़ा आगे उनको एक कार दिखती है और ये कार उन चारों लोगों की ही थी जो कि वो चारों इनके लिए ही छोड़ गए थे। एंड्रयू वेन को लेकर वापस टाउन में आता है। एंड्रयू को न्यूज़ देखने पर पता लगता है कि अचानक से एक चमत्कार हुआ है जिससे जितनी भी तबाहियाँ हो रही थी वो अब सभी रुक चुकी हैं। और मूवी के लास्ट में एंड्रयू और वेन अपनी नई ज़िंदगी बिताने के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।